होली की राख से होगा हर समस्या का समाधान। बस कर लेना ये 11 काम। मित्रों, इस बार होली बेहद ही सुंदर और बेहद ही खास है, क्योंकि इस साल बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। और मित्रों, जब होली के दिन चंद्र ग्रहण लगेगा तो होली का प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो लोग साधक हैं, जैसे कि तंत्र मंत्र और जादू टोना टोटका, यह सब जानते हैं, जो लोग जैसे कि मंत्र और अपनी सिद्धियों को सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर जो लोग जैसे कि आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही ज़्यादा लाभकारी प्रभाव देगा और उन लोगों के लिए इस बार की होली बेहद ही खास होने वाली है। अब हम आपको बताएंगे कि साल 2025 में कैसे इस बार की होली का और भी ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। होली के दिन इस बार साल का पहला चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण के समय अगर आप लोग कुछ भी कार्य करेंगे तो उसका फल जल्दी ही शीघ्र ही आपको प्राप्त होगा। और अगर आप कोई भी उपाय को नियम और पालन के साथ करते हैं तो आपको 100% लाभ देखने को ज़रूर मिलता है। चाहे आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, या आप अपनी नौकरी में तरक्की पाना चाहते हैं, तो इस बार की इस होली पर बहुत ही खास चीज़ें आपके लिए होने वाली है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन होता है और अगले दिन धुलंडी यानी रंग वाली होली खेली जाती है। पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 को सुबह 10:35 से शुरू हो रही है और इसका समापन 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:23 पर होगा। ऐसे में 13 मार्च को होलिका दहन है और इसके अगले दिन यानी 14 मार्च 2025 को रंगों की होली मनाई जाएगी। ज्योतिषियों की माने तो इस साल होलिका दहन का मुहूर्त 13 मार्च को रात 11:26 से लेकर 12:30 तक रहेगा। ऐसे में आप इस अवधि में होलिका दहन कर सकते हैं। होली का त्यौहार बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक होता है। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका नाम की एक राक्षसी थी जो प्रहलाद को जलाना चाहती थी। प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। भगवान विष्णु ने होलिका का वध किया और अपने परम भक्त प्रहलाद को बचाया। होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली का त्यौहार सामाजिक महत्व भी रखता है। यह त्यौहार लोगों को एक साथ लाता है और भाईचारा और प्यार का संदेश देता है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री हरि विष्णु ने जब नरसिंह का अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, तब से होली का त्यौहार मनाने की परंपरा चली आ रही है। होलिका दहन पर लोग लकड़ी, उपले और झाड़ को एक जगह इकट्ठा करके उसे अग्नि के हवाले कर देते हैं और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। और इस बार 14 मार्च को रंग बिरंगी होली खेली जाएगी। होली के दिन यानी कि 14 मार्च को साल का पहला और बेहद ही महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है। हालांकि चंद्र ग्रहण की उपछाया होने की वजह से यह चंद्र ग्रहण भारत में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। अगर आप देखना भी चाहोगे तब भी नहीं दिखेगा, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत के बाहर पड़ने जा रहा है। इसके कारण यहाँ सूतक काल बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। अब हमारे भारत में चंद्र ग्रहण के काल का सूतक काल मान्य नहीं होगा तो आप दिल खोलकर होली मना सकते हैं और आप चंद्र ग्रहण के समय कोई भी कार्य कर सकते हैं, बस कुछ कामों को छोड़कर। वैसे तो चंद्र ग्रहण भारत में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ कामों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दिन लोहा या नमक नहीं खरीदना चाहिए और ना ही कुछ पैनी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। पूजा पाठ भी समय रहते जल्द ही कर लेना चाहिए। वैसे इस चंद्र ग्रहण का कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से इन बातों को याद रखना चाहिए। दोस्तों, होलिका की राख के कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करने से आपके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। धन संबंधित कोई भी परेशानी हो वह भी जल्दी से दूर हो जाएगी और आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, क्योंकि इस बार होली ही बेहद ही खास दिन आने वाली है। दोस्तों, पहला, होली जलने के अगले दिन सुबह सुबह होलिका की राख 7 चुटकी भर के घर ले आएं। 7 चुटकी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 7 चुटकी भर के घर ले आएं। अब इस राख को तांबे के साथ, छेद वाले सिक्के के साथ, अगर आप कहो कि हमारे पास तो तांबे का सिक्का ही नहीं है जिसमें 7 छेद हों, तो आप टेंशन ना लें। आपके पास तांबे का सिक्का तो होगा, उसमें 7 छेद कर लीजिए, एक लाल कपड़े में बांध लीजिए, फिर तिजोरी में ऐसी जगह रख दें जहां किसी की उस पर नजर ना पड़े। इससे घर में पैसा बढ़ेगा, दिन दूनी रात चौगुनी आपकी तरक्की होगी और आपके घर में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अगर इस कपड़े को आप अपनी दुकान के मुख्य द्वार पर लटकाएं तो दुकान और व्यापार की उन्नति होगी। दूसरा, अगर आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है और उसकी बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो होली के अगले दिन होलिका की राख लाकर नित्य उस बीमार व्यक्ति के माथे पर लगाएं और उस तिलक को लगाते समय अपने मन में ओम कुंदकेश्वर महादेव का नाम लें या अपने मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें।
इससे व्यक्ति जल्दी ही ठीक होगा और उसकी स्थिति में आपको सुधार देखने को अवश्य मिलेगा। तीसरा, अगर आपको और आपके परिवार को नवग्रह परेशान कर रहे हैं या राहु, केतु और शनि की बुरी दृष्टि आपके हर काम को बिगाड़ रही है, तो होलिका दहन की एक छोटी सी मुट्ठी में राख लेकर आएं और अपने पास के किसी शिव मंदिर में जाकर उस राख को शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपके जो राहु, केतु या शनि परेशान कर रहे होंगे, वह परेशानी आपकी जल्दी ही समाप्त हो जाएगी और होलिका की राख को नहाने के पानी में चुटकी भर मिलाकर स्नान करने से नवग्रह की पीड़ा कम होती है। चौथा उपाय आपको बता रहे हैं दोस्तों कि अगर घर में परिवार के सदस्यों के बीच कलह चलती रहती है और जब देखो तब कलह कम होने का नाम ही नहीं लेती है, तो होली की राख को घर लाकर चारों कोनों में चुटकी भर छिड़क दें। ध्यान रहे, ऐसा करते वक्त घर के सदस्य आपको देखें नहीं। यह कार्य आपको चुपके से एकांत में होकर करना है, क्योंकि जब हम कुछ उपाय या टोटका करते हैं तो उसका प्रभाव बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। इसीलिए इस कार्य को करते समय कोई आपको ना देखे, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। इससे घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा कायम रहेगी। पांचवा है, यदि आपकी नौकरी या व्यापार में ढेर सारी समस्याएं आ रही हैं, आपको मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो सबसे पहले आपको एक आग की जड़ को लेकर आना है और उसे होलिका दहन के समय उल्टी ओर से होलिका की परिक्रमा करते हुए आग की जड़ को अग्नि में डाल देना है। इसके बाद वहीं पर खड़े होकर कार्यक्षेत्र की समस्याओं से मुक्ति प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें और आपको जो भी समस्या है उसको होलिका माता से कहें। ऐसा करने से आपको अपनी समस्या से मुक्ति अवश्य मिलेगी। मान्यता है कि यह उपाय बहुत ही कारगर है और कुछ ही दिनों में इसका अप्रत्याशित लाभ देखने को मिलता है। लेकिन इस उपाय को करते समय ध्यान रखें कि अपने मन में किसी के प्रति दुर्भावना ना रखें और ना ही किसी के नुकसान के लिए इस जड़ का उपयोग करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका प्रभाव आप पर उल्टा भी पड़ सकता है। इस जड़ का उपाय सिर्फ अपनी परेशानी को दूर करने के लिए ही करें हैं, निश्चित ही आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। छठा, अगर आप अपने घर में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो आप होली की राख के इस उपाय से आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। होलिका की राख काफ़ी असरदार मानी जाती है। होलिका की राख को एक लाल कपड़े में बांधकर, लेकिन ध्यान रहे कपड़ा एकदम साफ और स्वच्छ होना चाहिए, और उसके साथ साथ सफ़ेद कौड़ियाँ लेकर अपने घर की तिजोरी या फिर धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है और माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न रहती हैं और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहेगा और आपको धन की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सातवां, मित्रों, कई बार जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आने लगती हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लेते हैं लेकिन परेशानियां दूर ही नहीं हो रही होती हैं, जिसके कारण कुछ लोग मानते हैं कि किसी की बुरी नज़र लग गई है या फिर किसी तांत्रिक क्रिया के कारण ऐसा हो रहा है। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कर दी है या फिर किसी ने द्वेष के कारण आप पर कुछ करवा दिया है जिसके कारण आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं लेकिन जाने का नाम नहीं ले रही हैं, एक के बाद एक समस्या बढ़ ही रही है, तो होलिका दहन के समय एक पान का पत्ता लेकर उसके ऊपर बताशा, थोड़ी सी मिश्री, एक लौंग का जोड़ा देसी घी में डूबा हुआ और ये सारी चीज़ें होलिका की अग्नि में प्रज्वलित कर दें। अगले दिन जब होलिका की अग्नि शांत हो जाए तो होलिका की थोड़ी सी राख लाकर उसे चांदी में ताबीज में जड़वा लें और इस ताबीज को अपने गले में धारण कर लें। मान्यता है कि इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का भय नहीं रहता है। आठवां, प्रिय दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि होलिका दहन की पूजा के हर जगह अपने हिसाब से नियम होते हैं। आप पूजा का वैसा ही पालन करें जैसे आप करते आए हैं, लेकिन एक बात याद रखना, यदि आप मासिक धर्म से हैं तो उस दौरान होलिका दहन के पास भूलकर भी आप नहीं जाना, वरना आप पर होलिका दहन का उल्टा असर हो सकता है। आप दूर से होलिका दहन देखकर प्रणाम कर सकते हैं और किसी से और जो आपके परिवार का सदस्य हो उससे पूजा पाठ करवा सकते हैं। इससे भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपको इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। नवा है कि होलिका दहन में आप बर्फी या किसी भी प्रकार की मिठाई का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि माता को घर बनाए पकवान बहुत अच्छे लगते हैं और होलिका माता को जल अवश्य अर्पित करें। 10वां है, होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले अवश्य डालने चाहिए, क्योंकि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए गाय के गोबर को बहुत ही पवित्र माना जाता है और जिससे होलिका माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। 11वां है कि होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे आप घोर पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल ही होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। जब आप दुकान पर नारियल खरीदने जाएं तो देख लें कि उसमें पानी तो नहीं है। और मित्रों, सूखे नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर अपने पूरे परिवार का हाथ अवश्य लगा देना चाहिए। इससे होली माता जाते जाते आपको और आपके परिवार को धन, सुख, समृद्धि से माला माल बना जाती है और जन्म जन्मांतर की आपकी पूरी गरीबी भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, आप हर परेशानी से मुक्ति पाएंगे और माता जाते जाते आपको सुख दे जाएगी।